नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि शाला दर्पण के माध्यम से आप एपीआर 2021-22 सत्र के लिए कैसे फाइल करोगे, क्योंकि शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से 29 अगस्त से व्याख्याता और लेक्चरर के लिए और 31 अगस्त से आज यानी कि 31 अगस्त से सभी के लिए अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए वो जो वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन है जिसे एपआर कहा जाता है, तो इसे आप आसानी से कैसे भर सकते हो शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से। तो इसके लिए आपको शाला दर्पण के स्टाफ लॉगिन से लॉगिन हो जाना है आईडी और पासवर्ड लगा के। इसके बाद में 3 लाइन यहाँ पे आपको दिखाई देगी, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद में सेकेंड ऑप्शन आता है एपीएआर, इस पर सिंपली क्लिक करोगे। उसके बाद में एपआर डैशबोर्ड पे क्लिक कर दोगे। यहाँ पे आप जैसे क्लिक करते हैं तो आपकी सामान्य जानकारी यहाँ पे आ जाएगी और इसके बाद में आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं। जैसे पहला है, अगर आप पहली बार भर रहे हैं तो क्लिक टू फाइल एडिट न्यू एपआर के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। उसके बाद में यहाँ कोई पेंडिंग दिखा रहा है, एज ए डीडीओ के रूप में आप कार्य कर रहे हो तो यहाँ पे पेंडिंग दिखा देगा। उसके बाद में फाइल पहले से आपने फाइल कर रखी दिखा देगा और आप अपनी एपआर किस स्थिति में है उसका स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना है क्लिक टू फाइल न्यू एपआर इस पर करोगे। उसके बाद में आपके पास ऑप्शन आता है कि आप इसको चाहो तो यहाँ पे सेशन भी चेंज कर सकते हो। अभी आपको 2021-22 के लिए एपआर ऑनलाइन करना है। अब यहाँ पे आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, आप जिस वर्ग से संबंधित है उसका आप चयन कर लीजिए। मंत्रालय और अधीनस्थ कार्मिक, तृतीय श्रेणी द्वितीय श्रेणी श्रृंखला और व्याख्याता, प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य। उसके बाद में कार्यालयों में कार्यरत शैक्षिक कार्मिक। ठीक है, अब जैसे हमारे व्याख्याता या इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आपको देखना है कि यहाँ आपकी पहली ज्वाइनिंग डेट इस विद्यालय में यहाँ पे दिखा देगा। उसके बाद में आज की तारीख यानी कि कब तक हो आप। उसके बाद में पोस्ट आपकी कौन सी है, उसके बाद में पोस्टिंग प्लेस यहाँ पे दिखा देगा। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि अगर आप शैक्षिक स्टाफ हैं, एजुकेशनल स्टाफ है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो एपआर भरना है, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है, वो 1 जुलाई 2021 से लेकर 30 जून 2022 तक करना है। अगर आप मंत्रालय कर्मचारी हैं या अन्य कार्यालय में पदस्थापित शैक्षिक स्टाफ है तो ऐसी स्थिति में आपको 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक का एपआर आपको ऑनलाइन करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डेट देनी है कि आप किस तिथि से किस तिथि की ओर आप ये एपआर है वो ऑनलाइन करना चाहते हो, जिसे आप प्रस्तुत करना चाहते हैं। मान लीजिए आप पिछले 12 महीनों में अलग अलग 2 कार्यालयों में रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको 2 अलग अलग एपआर अप्लाई करेंगे, तो आपको यहाँ पे तिथि है वो उसी के अनुसार भरनी होगी। जैसे हम भरते हैं 1 जुलाई 2021 यहाँ भर देंगे। उसके बाद में यहाँ भर देंगे 30 जून 2022। ठीक है, उसके बाद में अगर आपने इस दरमियान कोई किसी प्रकार की लीव ली है, छुट्टी पे अवकाश पे रहे हैं, तो यहाँ पे उसको मेंशन करना है कि कब से कब तक आप छुट्टी पर रहे। उसके बाद में एपआर किस प्रकार का एपआर आप भरना चाहते हैं। सबसे पहला है एपीएआर की प्रविष्टि की जानी है, तो ये सामान्य है। उसके बाद में उक्त अवधि में, जैसे मान लीजिए कोई कर्मचारी एक लंबी अवधि में राज्य की सेवा में नहीं था, तो ऐसी स्थिति में यहाँ लिखा जाएगा उक्त अवधि में लोक सेवक राज्य की सेवा में नहीं था। उसके बाद में उक्त अवधि में लोक सेवक अन्य सेवा में कार्यरत था या किसी के अधीन न्यूनतम 3 माह सुपरविजन में सेवा नहीं। और उसके बाद में यहाँ पे आता है अन्य, और अन्य के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ आता है ऑफलाइन अगर आप भरना चाहते हैं तो। ठीक है, उसके बाद में फ्रॉम किसके लिए, तो राज्य शिक्षा सेवा अधिकारियों के लिए, जैसा कि हमने ऊपर चूज किया है। उसके बाद में पोस्ट आ जाएगा और पोस्ट आने के बाद में पोस्टिंग प्लेस आ जाएगा। अब जैसे मान के चलिए आपने एक पोस्टिंग प्लेस से दूसरे स्थान पर, जैसे मान लीजिए 6 महीने कहीं और 6 महीने कहीं और किया, तो ऐसी स्थिति में आपको 6 महीने यहाँ दिखा देना है, 6 महीने अदर दिखाकर आप उसका मेंशन कर सकते हैं कि किस स्थान पर आपने उसको ज्वाइन कर रखा था या किस स्थान पर आपने वहाँ पे किया। तो उसके बाद में यहाँ पर उसकी आप ब्यौरा दे दोगे कि किस स्थान पर आप इस अवधि में थी। तो इस प्रकार से आप अपना जो एपीएआर है उसे ऑनलाइन कर सकते हैं। और ऑनलाइन करने के लिए आपको शाला दर्पण स्टाफ लॉगिन से ही इसे ऑनलाइन करना होगा, अन्य कोई इसका माध्यम नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे दरअसल अलग अलग माध्यम होते हैं, जैसे रिपोर्टिंग हो गया, रिव्यूइंग हो गया। और सबसे पहले रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग तुम आप स्वयं हो। उसके बाद में रिपोर्टिंग है, उसका रिपोर्टिंग आपका संबंधित पीईओ होगा। उसके बाद में रिव्यूइंग संबंधित सीबीओ के द्वारा उसका रिव्यू किया जाता है। इस प्रकार से आप आसानी से इसे कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। आगे आपको
सबसे पहले क्रिएट करना पड़ेगा, उसके बाद में सारे काम आप आज से ही यानी कि 31 अगस्त से ही आसानी से ये काम कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।